गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैटेगरी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको कैटेगरी के बारे में जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो पहले के 2 लेक्चर्स में बताए हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मेरे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का कि एल लंबाई की एक समान जंजीर एक क्षैतिज रेखा के 2 बिंदुओं के मध्य लटकाई गई है जो अपने भार के n गुणे तनाव को सहन कर सकती है। प्रदर्शित कीजिए कि इसके मध्य में न्यूनतम झोल L इंटू n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/4 होगा। तो क्या दे रखा है कि एक डोरी जिसकी टोटल लंबाई यानी कि A से B जो लंबाई है वो L है। तो अगर C इसका न्यूनतम बिंदु है या वर्टेक्स है तो AC will be equal to BC each will be equal to half of L यानी कि L/2। और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि यह डोरी अपने भार का n गुणे तनाव को सहन कर सकती है, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो अपने कितनी है n इंटू डोरी का भार। तो अगर डोरी का भार प्रति इकाई भार W हो तो L लंबाई की डोरी का भार कितना हो जाएगा W इंटू L WL। हमें न्यूनतम झोल यानी कि जो स्थिर बिंदु है उनके की जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उसके जो शीर्ष बिंदु तक की गहराई है उस गहराई को अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि मान लीजिए डोरी 2 स्थिर बिंदुओं A और B के मध्य में लटकाई गई है। A की क्षैतिज रेखा x डैश को x से जो ऊंचाई है वो y है, तो इसलिए बिंदु A पर जो तनाव होगा वो कितना हो जाएगा WY। W प्रति इकाई का भार तो WY। लेकिन अपने को एक चीज और दे रखी है कि जो मैक्सिमम तनाव है जो डोरी है वो मैक्सिमम जो उसमें तनाव आ सकता है वो कितना हो सकता है n इंटू डोरी की लंबाई का या डोरी के भार का n गुना। तो इसलिए हमने लिखा T इज इक्वल टू n इंटू जंजीर का भार या डोरी का भार। तो डोरी का भार कितना हो गया WL, तो इसलिए T इज इक्वल टू NWL। तो दोनों को फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया गया क्योंकि हमें ये कहा गया कि जो मैक्सिमम तनाव हो सकता है वो NW भार के समान हो सकता है। तो इसलिए हमने लिखा कि WY इज इक्वल टू NWL। W से W कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया Y इज इक्वल टू NL। समीकरण 1 व 2 को इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड साइड समान थी तो राइट हैंड साइड भी समान होगी। अब मैंने ये भी आर्टिकल आपको करवाया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू होता है c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो y का मान आपने कितना लिखा है कैलकुलेट किया है NL, तो y का मान रखा n स्क्वायर l स्क्वायर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब डोरी की टोटल लंबाई हमें ये दे रखी है L है तो AC कितनी होगी L/2, S इज इक्वल टू L/2। तो हमने लिखा n स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। S का मान L/2 रखा है तो यहाँ से c स्क्वायर का मान आपके पास आ गया n स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू L स्क्वायर। अब जो झोल होता है वो कौन सा होता है क्षैतिज रेखा थे वर्टेक्स तक की गहराई यानी कि शीर्ष बिंदु तक की जो गहराई है और AB की वो हमारा
झोल या सैग होता है। तो वो टोटल कितना है अपने पास, y शीर्ष बिंदु का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना होता है, c के ऊपर वाला डिस्टेंस कितना रह गया, y माइनस सी, यानी कि जो सैग है या जो झोल है वो कितना हो गया, y माइनस सी। तो y माइनस सी, y का मान आपके पास था n, l माइनस सी का मान आपने कैलकुलेट किया है, तो l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l, तो l कॉमन, तो न्यूनतम झोल आ गया आपके पास l इंटू n माइनस रूट n स्क्वायर माइनस 1/4। तो इस प्रकार से अगर कोई डोरी किसी दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लटकाई गई है और वह डोरी में जो मैक्सिमम तनाव है वो उसके डोरी के भार का n गुना से ज़्यादा नहीं होता, तो जो उसका न्यूनतम झोल होगा वो L इंटू n माइनस रूट n स्क्वायर माइनस 1/4 होगा। एक और क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, फोर्थ एग्जांपल है बुक की, कि एक सामान्य कैटेगरी के L लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अल्फा तथा बीटा है। जब दोनों सिरे कैटेगरी के एक ही ओर स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई है L इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि आपके पास एक कैटेगरी है और इसके कैटेगरी जो सामान्य कैटेगरी बन रही है इसके ऊपर कोई दो बिंदु हैं A और B, और A और B के बीच की जो दूरी है, जो लंबाई है वो आपको L दे रखी है। एक सामान्य कैटेगरी की L लंबाई के एक भाग, पूरी डोरी की लंबाई नहीं दे रखी, L लंबाई का एक भाग है, और वह दोनों जो भाग हैं, जो दोनों बिंदु हैं वो कैटेगरी के एक ही और स्थित हैं, ये आपको दे रखा है। दूसरी चीज दे रखी है कि इन दोनों बिंदुओं A और B पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा और बीटा कोण बना रही है। अब हमें क्या करना है, एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई ज्ञात करनी है। कि मान लीजिए बिंदु A की नियता से ऊंचाई y1 है, B की नियता से ऊंचाई y2 है, तो A और B के मध्य जो वर्टिकल हाइट है यानी कि y1 माइनस y2 को आपने ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए अपने लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले सिद्ध करवाया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c sec साइन। c डायरेक्ट्रिक्स का शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी, साई जो स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बनाती है। तो बिंदु A पर y इज इक्वल टू क्या है, y1, क्योंकि अपने पास होता है y इज इक्वल टू c sec साइन, तो एट पॉइंट A y इज इक्वल टू y1, और बिंदु A पर जो आप स्पर्श रेखा खींचते हैं उसका झुकाव आपको दे रखा है अल्फा, यानी कि साई इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है, तो हमने लिखा y1 इज इक्वल टू c sec अल्फा, क्योंकि C जो शीर्ष बिंदु है वो डायरेक्ट्रिक्स से सेमी डिस्टेंस पर है, तो इसलिए बिंदु B पर y2 y इज इक्वल टू क्या होगा, बिंदु B की वर्टिकल हाइट डायरेक्ट्रिक्स से कितनी है y2, और एंगल कितना बन रहा है इस बार, बीटा बन रहा है, तो हमने लिखा y2 इज इक्वल टू c sec बीटा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, y1 इज इक्वल टू c sec अल्फा था, बिंदु B पर y2 इज इक्वल टू c sec बीटा था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास आ गया y1 माइनस y2 इज इक्वल टू c कॉमन sec अल्फा माइनस sec बीटा। अब इक्वेशन ऑफ कैटेगरी या सामान्य कैटेगरी की समीकरण हम जानते हैं, s इज इक्वल टू क्या होती है, c tan psi, s चाप की लंबाई होती है शीर्ष बिंदु से, psi जो कोण बनता है वो होता है, तो इसलिए बिंदु A पर
शीर्ष बिंदु से लंबाई कितनी है सी ए, सी बी मैंने एस माना है, ए बी आपको ए दे रखी है, एल दे रखी है, तो सी ए कितना हो गया एस प्लस एल, तो सी ए इज इक्वल टू एस प्लस एल इज इक्वल टू सी टेन एल्फा। इसी प्रकार से बिंदु बी पर चाप की लंबाई शीर्ष बिंदु से कितनी है एस है और एंगल कितना बन रहा है बीटा बन रहा है, तो इसलिए हमने लिखा एस इज इक्वल टू सी टेन बीटा। समीकरण 2 और 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 3, तो वहां से L का मान आ गया L इज इक्वल टू सी इंटू टेन एल्फा माइनस टेन बीटा। तो L इज इक्वल टू सी टेन एल्फा माइनस टेन बीटा आ गया, तो C का मान कितना हो गया L अपॉन टेन एल्फा माइनस टेन बीटा। ये समीकरण 4 हो गया। अब फोर्थ में हमने C का मान निकाला है, जो आपने C का मान निकाला है इसे समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू c, c मींस l अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा इनटू sec अल्फा माइनस sec बीटा एज इट इज। तो sec अल्फा क्या होता है 1 अपॉन cos अल्फा माइनस 1 अपॉन cos बीटा अपॉन sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस sin बीटा अपॉन cos बीटा। तो एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बना l इनटू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b और 2 cos a cos b बीटा, इसका भी आपने मान रखा। तो इन वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या बचा, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और हमें यही कैलकुलेट करना था कि जो दोनों बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों के मध्य जो ऊंचाई है वो कितनी है L इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आज इतना ही, कल कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।